नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कल शुक्रवार के दिन पड़ रही है इस कार्तिक मास की तुलसी प्रदोष की तिथि, और प्रदोष की तिथि समर्पित होती है महादेव को। महादेव को प्रसन्न करने के लिए अगर हम इस दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं तो इससे हमारी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण किया जा सकता है। हमारे पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई है, या फिर हमारा व्यापार बिजनेस अच्छे से चल नहीं रहा है, हमें व्यापार में लगातार हानि हो रही है, हमारी नौकरी सही से नहीं चल रही है, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पितरों के प्रसन्न न रह पाने की वजह से हमें अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा परिवार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूज्य जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय आपको इस प्रदोष की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय के बारे में जानेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनकी ऐसी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। वह बहुत सारे व्रत कर चुके हैं, बहुत उपाय कर चुके हैं, यहाँ तक कि पशुपतिनाथ का भी व्रत कर लिया है, लेकिन उनकी मनोकामना नहीं परिपूर्ण हो पा रही है। तो पहला उपाय ऐसे लोगों को करना है। दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, लेकिन उनका रोग नहीं ठीक हो पा रहा है, तो उन्हें दूसरा उपाय करना है। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में पितृदोष चल रहा है, पितरों की वजह से नहीं उनके जीवन में सुख शांति है, नहीं उन्हें धन प्राप्त हो पा रहा है, नहीं उनका व्यापार अच्छे से रहा है, तो है ऐसे लोगों को पितरों को प्रसन्न करने के लिए तीसरा उपाय करना चाहिए। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय प्रदोष के दिन करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है और सबसे खास उपाय है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी 1 लोटा जल की। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से लीजिएगा। आपके किचन में मटका, आरो या बाल्टी जो कुछ भी रखा हो वहीं से जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। क्योंकि बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए बेलपत्र से कोई भी उपाय हम करते हैं तो वह महादेव को अति शीघ्र प्रसन्न करता है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की लैंडिंग के आखिर में जो दूत होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको 1 शमी पत्र ले लेना है। अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर शिवलिंग के ऊपर भी शमी पत्र नहीं चढ़ा हुआ है तो फिर आप 1 चावल का दाना ले सकते हैं। चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 हरा मूंग का दाना। क्योंकि प्रदोष की तिथि है, इसलिए आपको 1 हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। सबसे आखिर में आपको 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। देखें, गुरु जी ने कहा कि प्रदोष की तिथि में अगर हम लोग प्रदोष काल के समय कोई उपाय करते हैं तो ये हमारे महादेव को बहुत ही प्रिय होता है। प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए आप प्रदोष काल के समय में ही ये उपाय करिएगा। प्रदोष काल के समय के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो जान लीजिए, शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही प्रदोष काल का समय कहलाता है, और इसी समय आप यह उपाय करिएगा। देखिए, अब शिवलिंग के सामने पहुंचकर आप सबसे पहले यह जो सामग्री ले गए हैं इनको एक एक करके इसे 1 लोटा जल में डाल लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए।
फिर ये एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप जरूर कर लें। इसके बाद आपके जीवन में जो समस्या चल रही है या फिर आपकी जो विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना को महादेव के सामने बोल दीजिए। चाहे धन प्राप्ति से संबंधित मनोकामना हो या फिर व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए मनोकामना हो या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी के लिए आपकी मनोकामना हो या फिर आपके विवाह के लिए मनोकामना हो, तो जिस प्रकार की भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस प्रदोष की तिथि में यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो महादेव हमसे अति शीघ्र प्रसन्न होकर हमारी समस्त मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी एक ही मनोकामना बोलेंगे, आपको कई मनोकामनाएं नहीं बोलनी है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर इसी के साथ आपको एक लोटा जल अपने किचन से ले लेना है और यह जल आपको तांबे के पात्र में ही लेना है। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना। प्रदोष काल के समय का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप प्रदोष काल के समय में ही इस उपाय को करेंगे। लेकिन अब शिवालय पहुंचकर आप सबसे पहले काम करेंगे, जो एक बेल पत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखें और आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई बीमारी है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए आप कल्याणेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये एक बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद आपको यही बेलपत्र उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग के ऊपर भी आपको इसी प्रकार से समर्पित करना है जैसे अभी आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया था। शिवलिंग में समर्पित करते हुए भी आपको कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है और अपनी बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आप धीरे धीरे इसी बेल पत्र के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। फिर जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप किसी पात्र में एकत्र कर लीजिए। अब इस जल को उठाकर कल्याणेश्वर महादेव से इस जल को औषधि स्वरूप मांग लीजिए। महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि ही मेरे कल्याणेश्वर महादेव इस जल को औषधि बना दीजिए और फिर यह जल लेकर आप पहुंच जाइए अपने घर। अब अगर आपके शरीर में बीमारी है या फिर घर के किसी सदस्य के शरीर में बीमारी है तो इस जल का आप 7 बार में आचमन करा दीजिए, यानी 7 बार में इस जल को पिला दीजिए। थोड़ा सा जल पिलाइए, फिर थोड़ा सा जल पिलाइए, फिर थोड़ा सा जल पिलाइए। ऐसे आपको 7 बार में यह पूरा जल उसी दिन पिला दीजिए और कल्याणेश्वर महादेव से बीमारी को दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम प्रदोष तिथि में यह विशेष उपाय कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए कर लेते हैं तो हमारे शरीर में चाहे जैसा भी रोग हो उससे हमें आराम अवश्य ही लाभ होती है। तो ये उपाय आप एक प्रदोष भी कर सकते हैं या फिर 5 प्रदोष लगातार कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और सबसे खास उपाय के बारे में, जो आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और अगर पितरों की वजह से आप धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार आप अच्छे से नहीं चल रहा, घर में लगातार कला लगी हुई है, अशांति का माहौल बना हुआ है, तो उससे आपको बहुत ही जल्द छुटकारा मिलता है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल तांबे के पात्र में ले लेना है और साथ ही साथ आपको 5 बेल पत्र ले लेनी है। पितरों के निमित्त किया जाने वाला यह सबसे अचूक उपाय है।
इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि 5 बेलपत्र आप जो भी लेंगे वह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। ये उपाय भी आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना है। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप ये 5 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आप एक एक करके ये 5 बेल पत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। बेल पत्र की चिकनी तरफ का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा और डंडे का हिस्सा जला जारी की तरफ रहेगा। जैसा सामने आपको दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको एक बेलपत्र समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आपके पास हुए एक लोटा जल है, उस जल को आप थोड़ा सा सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए थोड़ा सा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और फिर बाकी बचा हुआ पूरा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के ऊपर आपने जो 5 बेलपत्र रखी है उसके ऊपर बाकी बचा हुआ पूरा जल आप समर्पित कर दीजिए और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में पितरों की वजह से जो भी समस्या चल रही है, आपके पितृ प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं, आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो उन सभी के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इस पितृपक्ष में पड़ने वाले प्रदोष की तिथि में हम ये उपाय अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस उपाय को करने के बाद आपके पिता आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभव संपन्नता मान सम्मान सब की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।